वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम एडवांस एक्सेल पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज मैं आपको पीसीएफ यानी पास कंपार्टमेंट फेल, डिवीजन, ग्रेड और ऑल सब्जेक्ट रिजल्ट निकाल करके दिखाने वाली हूँ। आज आपको मार्कशीट के सारे फॉर्मूले जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले 2 वीडियो अपने चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वो दोनों वीडियो जा करके देखें, उसके बाद ही आगे की वीडियो आपको समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पीसीएफ यानी पास कंपार्टमेंट फेल इज इक्वल टू लगाना है, इफ लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आना है, सिलेक्शन देना है यहाँ पर मिनिमम को, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, कमा करना है डबल कोट, इसके बाद करना है पास डबल कोट क्लोज, कमा करके, क्योंकि हम पीसीएफ यानी पास कंपार्टमेंट फेल निकाल रहे हैं तो इसके बाद मैं एक और कंडीशन लगा रही हूँ। उसके लिए कमा के बाद इफ लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आना है, दोबारा से मिनिमम को सिलेक्शन देना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसके बाद 28, कमा करके डबल कोट COM यानी कंपार्टमेंट डबल कोट क्लोज, कमा करके डबल कोट, फिर लिखना है फेल डबल कोट क्लोज। यहाँ पर मैंने 2 कंडीशन लगाई है, एक 33 की और एक 28 की। 33 मैंने इसलिए लिया है कि अगर क्लास में किसी भी स्टूडेंट के 33 से ज़्यादा नंबर आए हैं तो वो पास हो जाएगा, लेकिन अगर उसके 28 और 33 के बीच में भी नंबर आ रहे हैं तो उसकी कंपार्टमेंट आएगी। कंपार्टमेंट मीन्स यानी कि एक बार पेपर और दे सकता है, उसके पास चांस है ताकि वो पास हो सके। लेकिन अगर उसके 28 से भी किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो वो सीधा फेल ही माना जाएगा। इसको एंटर कर लेना है। इसी फॉर्मूले को पूरे कॉलम में लगाने के लिए सिलेक्शन देना है, पूरे कॉलम में जहाँ तक हमें फॉर्मूला लगाना है, और कंट्रोल D प्रेस करना है। तो यहाँ पर इन सभी के निकल करके आ गया है पीसीएफ यानी पास कंपार्टमेंट फेल। इसके बाद डिवीजन का फॉर्मूला है, तो इज इक्वल टू में इफ करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आना है, सिलेक्शन देना है, क्योंकि डिवीजन जो है वो परसेंटेज के हिसाब से आती है कि सबसे हाईएस्ट परसेंट जिसकी भी होगी वो क्लास में फर्स्ट आएगा और उसके बाद सेकंड आता है। तो यहाँ पर मैं एवरेज के हिसाब से ही डिवीजन निकाल रही हूँ। तो जैसे कि मैंने डिवीजन को डिवीजन के फॉर्मूले में मैंने एवरेज को सिलेक्शन दिया है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, सबसे हाईएस्ट कंडीशन यहाँ पर 63 की है, उससे हाईएस्ट नंबर यहाँ पर किसी के भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर 60 की कंडीशन लगा रही हूँ, कमा करना है डबल कोट, कमा या फिर मैं कंडीशन लगा रही हूँ जैसे कि 62 से अबव वाले जो हैं वो क्लास में फर्स्ट आएंगे, डबल कोट क्लोज, कमा करके इफ करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आना है, सिलेक्शन देना है एवरेज को, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसके बाद कंडीशन लगानी है। तो जैसे कि मैं कंडीशन लगा रही हूँ 56 की, कमा करना है डबल कोट, इसके बाद करना है सेकंड डबल कोट क्लोज, कमा करना है इफ करना है, शिफ्ट के साथ दोबारा से ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आना है, सिलेक्शन देना है दोबारा से एवरेज को, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसके बाद मैं लास्ट कंडीशन लगा रही हूँ 50 की, कमा करके डबल कोट और उसके बाद करना है थर्ड डबल कोट क्लोज, कमा करके डबल कोट, फिर करना है फेल डबल कोट क्लोज। मैंने फेल क्यों लिया है, क्योंकि ज़्यादातर जो रैंक में आते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन तक ही आता है। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो भले ही पास होते हैं, लेकिन डिवीजन की रैंक में वो आते ही नहीं, यानी कि पास यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की रैंक में है ही नहीं। तो इसी के लिए मैंने कंडीशन लगाई है। अब 62 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 62 से अबव वाले सारे जो स्टूडेंट होंगे वो फर्स्ट हो जाएंगे। 56 और 62 के बीच में जिसकी परसेंटेज आ रही है वो सेकंड आए हो जाएगा। 50 और 56 के बीच में जिसकी परसेंटेज है वो थर्ड, और 50 से नीचे जिसकी भी परसेंटेज बन रही है वो सीधा फेल ही माना जाएगा। ये इस पूरे फॉर्मूले को दोबारा से सिलेक्शन देना है जहाँ तक हमें फॉर्मूला लगाना है, और कंट्रोल D प्रेस करना है। तो यहाँ से ये निकल करके आ गया है इन सभी की डिवीजन, ये रहे, ठीक है। इसके बाद मैं निकाल रही हूँ ग्रेड का फॉर्मूला। तो इज इक्वल टू लगाना है, इफ लगाना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आना है, सिलेक्शन इसमें भी एवरेज को ही देना है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो क्लास में थर्ड है उसको C ग्रेड मिले और जो क्लास में फर्स्ट है उसको A ग्रेड मिले। तो दोनों में कंडीशन में सेम ही रखती हूँ। जैसे कि सिलेक्शन दिया है एवरेज को, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसके बाद मैंने कंडीशन लगाई थी यहाँ पर 62 की, कमा करके डबल कोट, इसके बाद A डबल कोट क्लोज, कमा करना है इफ करना है, शिफ्ट के साथ दोबारा से ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आना है, सिलेक्शन दोबारा से एवरेज को ही देना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। इसके बाद मैंने डिवीजन में कंडीशन लगाई थी 56 की, तो यहाँ पर भी 56 ही रख रही हूँ, कमा करके डबल कोट, B डबल कोट क्लोज, कमा, फिर दोबारा से इफ, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट के अंदर आना है, सिलेक्शन देना है एवरेज को, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसके बाद 50,
कमा करके डबल कोट सी डबल कोट क्लोज, कमा करना है, फिर दोबारा से एक और कंडीशन लगाती हूँ मैं लास्ट, इफ लगाना है शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर दोबारा से एवरेज को सिलेक्शन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसके बाद मैं सबसे लास्ट कंडीशन लगा रही हूँ 49 की, कमा करके डबल कोट डी डबल कोट क्लोज, कमा डबल कोट फिर ई डबल कोट क्लोज, यानी कि 62 से अबव वाले जो है उनको ए ग्रेड मिलेगा, 65 और 62 से अबव वाले को जो 65 और 62 के बीच में जिसकी परसेंटेज आएगी उसको बी ग्रेड, 50 और 56 के बीच में जिसकी परसेंटेज है उसको सी ग्रेड मिलेगा, 49 और 50 के बीच में जिसकी परसेंटेज होगी उसको डी ग्रेड मिलेगा। ई ग्रेड मैंने सबसे लास्ट इसलिए रखा है क्योंकि जो भी स्टूडेंट 5 या 10 नंबर से रह जाता है तो टीचर उसको अपनी तरफ से दे देता है, तो इसके लिए यानी कि उसको फिर ई ग्रेड मिलता है, तो इसीलिए मैंने ई ग्रेड लगाया है। एंटर कर लेना है। इसको भी दोबारा से यानी कि पूरे कॉलम में फॉर्मूला लगाने के लिए शिफ्ट के साथ मैं डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ ताकि कॉलम सिलेक्ट हो जाए और कंट्रोल डी प्रेस कर देना है, तो यहाँ से आ गया। देखो दोनों में मैंने सेम कंडीशन रखी है, तो इसीलिए ही जो थर्ड है उसको सी ग्रेड मिल रहा है, जो फेल है उसको ई ग्रेड मिला है। और यहाँ पर इसकी परसेंटेज जो है वो 49 बनी है, तो और मैंने 49 लास्ट कंडीशन रखी थी कि 49 तक भी किसी की परसेंटेज आ रही है तो उसको डी ग्रेड, इसीलिए इसे डी ग्रेड मिला है, और जो सेकंड है उसको बी ग्रेड मिला है। होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल सब्जेक्ट रिजल्ट निकालने के लिए इधर काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू इफ करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आना है, सिलेक्शन देना है दोबारा से यहाँ पर या फिर सिलेक्शन यहाँ पे लगाना है काउंट इफ का फॉर्मूला, काउंट इफ, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर सिलेक्शन देना है यहाँ से मिनिमम एसएसटी से साइंस, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के नंबर्स को ही सिलेक्शन देना है, कमा करके डबल कोट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, डबल कोट क्लोज करना है, दोनों ब्रैकेट के बीच में कर्सर रखना है, इज इक्वल टू लगाना है और 5 लिखना है। 5 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है, जैसे कि एसएसटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ये मेरे 5 सब्जेक्ट है, तो इसीलिए मैंने 5 लिखा है। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आपको 6 लिखना होगा। इसके बाद कमा करना है, डबल कोट करना है, यहाँ पर पास, डबल कोट क्लोज, कमा करके इफ करना है, फिर दोबारा से ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आना है। जैसे पहले हमने काउंट इफ फॉर्मूला लगाया था तो काउंट इफ भी यहाँ पे लगाना है, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर सिलेक्शन देना है एसएसटी से साइंस, कमा करना है, डबल कोट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर जाना है, इज इक्वल टू लगाना है, 4 लिखना है, क्योंकि आगे 5 सब्जेक्ट है तो यहाँ पर मैंने 4 लिखे हैं। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आपको सबसे लास्ट में जो है वो 5 सब्जेक्ट रखना है। कमा करके डबल कोट COM यानी कंपार्टमेंट, डबल कोट क्लोज, कमा करके डबल कोट, फिर लिखना है फेल और डबल कोट क्लोज। यहाँ पर मैंने बताया है कि अगर ऑल सब्जेक्ट में यानी कि 5 सब्जेक्ट में अगर 33 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो स्टूडेंट पास हो जाएंगे, लेकिन अगर उसके अगर 4 सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा नंबर हैं और एक सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर हैं तो उसकी कंपार्टमेंट आएगी, यानी एक बार पेपर दे करके पास हो सकता है। 2 या 3 सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर आ रहे हैं तो वो सीधा फेल ही होगा। एंटर कर लेना है, सिलेक्शन देना है यहाँ पर, या सिलेक्शन देना है यहाँ से शिफ्ट के साथ पूरे कॉलम को और कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। ये आ गया। ये यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के हिसाब से सभी के पास फेल निकल करके आ गए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सबसे पहली स्टूडेंट है हमारी कोमल, तो कोमल की हर सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा ही नंबर आ रहे हैं तो इसके लिए पास आई है। लेकिन जिसकी कंपार्टमेंट है, जैसे कि यहाँ पर सबसे लास्ट नंबर हर्षित के सबसे कम नंबर इंग्लिश में आए हैं 31, इसके लिए ये एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, इसकी ये पेपर दे करके पास हो जाएगा। होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। यहाँ तक ये पूरी मार्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको जो फॉर्मूले नहीं समझ में आया हो तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो अगली वीडियो में उसको ज़रूर कवर किया जाएगा। ये यहाँ पर पूरी हमारी मार्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इस मार्कशीट को थोड़ा डेकोरेट करना बता देती हूँ, यानी कि कलरफुल करना बता देती हूँ। तो जैसे कि इससे पहले मुझे एक कॉलम चाहिए, कंट्रोल प्लस से एक एंटायर कॉलम को क्लिक करना है ताकि एक कॉलम आए। एंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे कॉलम आएगा। यहाँ मुझे लिखना है सीरियल नंबर। इसके पहले भी एक और कॉलम चाहिए, तो कंट्रोल प्लस प्रेस करना है, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। एंटायर कॉलम पे क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है यहाँ पर, तो यहाँ से आएगा नेम या फिर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये कॉलम यहाँ पर
टेक्स्ट थोड़ा हाइड हो गया है तो यहाँ आकर के इसको डबल क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सीरियल नंबर देना है मुझे, जैसे कि 1, इसके बाद 2। अब यहाँ पर मुझे 1 2 ना दे करके मैं पूरे दोनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ। कर्सर आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, ये प्लस की तरीके से कर्सर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से इसको ड्रैग डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर ये कॉलम में नंबर्स आ गए हैं। इसके बाद आईडी देनी है मुझे, तो मैं आईडी कुछ भी रख लेती हूँ, जैसे कि 1001 दिया है। फिर नेक्स्ट देती हूँ मैं 1002। ये शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करना है और इसको भी ड्रैग कर लेना है, ये आ गया। इन दोनों को मुझे सेंटर में करना है, तो सिलेक्ट करना है, सेंटर पे प्रेस कर देना है, तो सेंटर क्लिक हो गया। अब मैं इस पे फॉर्मेटिंग देना स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि इसको सिलेक्ट करना है, ऊपर वाली रॉ को, इसको मुझे बकेट, इसको मैं बकेट आइकन पे जाकर के बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ। टेक्स्ट को मुझे कलर देना है वाइट, ये हो गया। टेक्स्ट को मुझे बोल्ड भी करना है, तो सिलेक्शन बना ही हुआ है, बार बार सिलेक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, आपको बोल्ड कर लेना है। ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। लेकिन ये पूरा लग रहा है कि मैंने एक ही कॉलम में लिया है, मुझे इस पर बॉर्डर भी देना है, तो सिलेक्शन देना है, यहाँ जाना है बॉर्डर पे, लाइन कलर पे जाना है, मुझे बॉर्डर भी देना है वाइट से ही, तो यहाँ पर वाइट को क्लिक करना है, यहाँ जाना है और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ बॉर्डर लग करके आ गया है। इसी तरीके से सिलेक्शन देना है, यहाँ 1 बाय 1 कॉलम्स पे सिलेक्शन देना है, बकेट आइकन पे जाना है और इसको यहाँ से कलरफुल बनाना है, तो जैसे कि मैं इसको एक ये कलर देती हूँ। इसी तरीके से सिलेक्शन देना है, यहाँ जाना है बकेट आइकन पे और दूसरा कोई कलर देना है, तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके पहले मैं कलर ही दे देती हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। सिलेक्शन देना है, यहाँ जाना है, इसको इस तरीके से मैं कोई सा भी कलर देती हूँ, ये। तो मैंने 1 बाय 1 करके यहाँ पर अलग अलग कॉलम में अलग अलग कलर दे दिए हैं। बस मैंने सब्जेक्ट्स को एक ही कलर में दिया है, क्योंकि ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने इसको इसीलिए अलग अलग कलर दिया है। इससे पहले मुझे यहाँ पर एक, यानी कि इस वाले जहाँ पे सीरियल नंबर नेम स्टूडेंट है, इससे पहले मुझे एक रॉ चाहिए। तो जैसे मैंने पहले भी आपको शॉर्टकट की बताई है, कंट्रोल+ प्रेस करना है, एंटायर कॉलम पे एंटायर रॉ पे जाना है और एंटर करना है, इससे एक रॉ आएगी। कंट्रोल+ प्रेस करना है, एंटायर रॉ पे जाना है और एंटर कर लेना है। कंट्रोल+ प्रेस करना है, एंटायर रॉ पे जाना है, एंटर कर लेना है। कुछ रॉज मुझे लेनी है यहाँ पर, तो इसके लिए मैं 1 बाय 1 करके रॉज को ले रही हूँ। कंट्रोल+ एंटायर रॉ और एंटर, ये हो गया। शिफ्ट के साथ इस पूरे जितनी मैंने रॉज ली हैं इन सभी को सिलेक्ट करना है, जहाँ तक हमारी टेबल बनी हुई है, तो जैसे कि इतनी ही बनी है। अब मुझे इसको मर्ज एंड सेंटर करना है, तो मर्ज एंड सेंटर की शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट को लॉन्ग प्रेस करके HMC प्रेस करना है, तो यहाँ से ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। कैसे किया है मैंने, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जितना हमें मर्ज एंड सेंटर करना है, यानी कि कॉलम्स को मर्ज करना है, ऑल्ट को लॉन्ग प्रेस करना है, H को प्रेस करना है, M को प्रेस करना है और C प्रेस करना है, तो यहाँ से ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है मार्कशीट। ये टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मैं टेक्स्ट को बड़ा कर रही हूँ। टेक्स्ट को बोल्ड भी करना है, टेक्स्ट को सेंटर में भी लेना है। और यहाँ से अब मैं बैकग्राउंड कलर कोई सा भी यहाँ से ले लेती हूँ, जैसे कि मुझे बैकग्राउंड कलर देना है ये। टेक्स्ट को कोई सा कलर करना है, तो टेक्स्ट को भी हम कलर कर सकते हैं, जैसे कि ये रहा। ये पूरी यहाँ पर मार्कशीट बन करके तैयार हो गई है। होप आपको सारे फॉर्मूले और सारी जैसे मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताई है वो आपको समझ में आया होगा। जो आपको नहीं समझ में आया है, किसी फॉर्मूले में आपको दिक्कत हो रही है, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम है आपको, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो उस नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर किया जाएगा।